जयंता घोषाल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनको क्या दिक्कत है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप तो पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञ हैं, आपको पूरी जानकारी है। मेरे पास जो आंकड़ा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया और ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाताओं की भी मौजूदगी है। ममता बनर्जी का फेल्योर है या नहीं है पूरे मामले में? चित्रा जी, नहीं, देखिए चित्रा जी, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं और मैं आपको बहुत सम्मान देता हूं, इसीलिए क्योंकि मैं बहुत सालों से मैं आपको जानता हूं। मैं 40 साल मेरा पत्रकारिता में पश्चिम बंगाल में बहुत नजदीक से देखने की कोशिश की है जी। एक मेरा कोई जर्सी नहीं है, पॉलिटिकल जर्सी, मतलब मैं तृणमूल के स्पोक्स पर्सन या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में अगर ऐसे 40 लोग मर जाते तो क्या हम कमलनाथ को बोलते कि यू आर रिस्पॉन्सिबल? नहीं बोलते ना। शिवराज सिंह चौहान सरकार को कहते। बिल्कुल। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अभी नगर पालिका चुनाव हुआ है, कोई हिंसा, जैसे अगर हम गलत कहेंगे आप करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे तो लगता नहीं है कोई ज्यादा हत्या या नहीं हुआ है, क्योंकि उस दिन कर्नाटक का भी चुनाव का रिजल्ट आया था, उस दिन मुझे याद है। तो योगी जी, अगर मान लीजिए यूपी में मैंने देखा है कितना हिंसा होता था मायावती के समय, उस दिन हम असेंबली में थे चित्रा जी, जिस दिन वो माइक तोड़ के, मतलब उसको एक एमएलए दूसरे एमएलए के साथ राजनीतिक हिंसा किया था। तो अगर यूपी अपने आप को बदल सकते हैं, बिहार में लालू जी के समय मैंने देखा है टीएन सेशन के साथ हम जाते थे और वहां चुनाव के समय क्या हिंसा होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता जी ने ही हिंसा कराया, अगर ममता जी इसमें बेनिफिशियरी नहीं है, हम लोग तो बदनाम तो तृणमूल कांग्रेस का हो रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप सरकार में हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। और उसमें और एक बहुत बड़ी बिंदु है चित्रा जी, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के साथ ये फर्क है कि ये पश्चिम बंगाल में नहीं, हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है। बिल्कुल, इसमें कोई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी का रोल नहीं है और सेंसिटिव एरिया भी कहां है कहां नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स कहां जाएंगे, ये स्टेट पुलिस, स्टेट इलेक्शन कमीशन तय करता है। इसमें इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी दखल नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे नहीं है। 2021 में जो हुआ था, इलेक्शन कमीशन वर्चुअली टूक ओवर। आप तो गए थे कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में आपने सफर किए थे, मैंने याद है मुझे। तो आज के दिन में मैं तू मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और मानव जी का इसीलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये बहुत कठिन डिफेंस है। गौरव जी बहुत सफल मतलब स्पोक्स पर्सन है। मैं तो सौरभ जी के सामने बात करने में भी मुझे कभी कभी डर लगता है, इतना आर्गुमेंटेटिव है। लेकिन मैं सिर्फ पत्रकार के नाते न्यूट्रली, देखिए एक न्यूट्रल स्पेस तो है, मुझे किसी के पक्ष लेने का जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा विक्टिम ममता का पार्टी हुआ है, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं सीता जी, संघर्ष 2018 से भी ज्यादा हुआ है। डेथ टोल इज नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायलेंस। अच्छा, क्यों हुआ संघर्ष 2018 से ज्यादा? क्योंकि उस समय इट्स वन वे ट्रैफिक, इट्स नॉट ए टू वे। बिल्कुल, क्योंकि उसमें भाजपा है ही नहीं था, अनकॉन्टेस्ट चुनाव हुआ था। अभी देखिए नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का एरिया में अभी भी भाजपा का पकड़ है। ये चुनाव का नतीजा, इस नतीजा में जहां हर जगह बल्ले बल्ले है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वहां शुभेंदु अधिकारी अपने गढ़ को, मतलब इस समय अपना बीजेपी का स्पेस रखा है। ठीक है, अभी नंबर 2 बीजेपी होगा ऐसे ही लग रहा है, सीपीएम। लेकिन ये जो प्रतिपक्ष कॉम्बैटिटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, एक समय जो तृणमूल सीपीएम के साथ किया था, बिल्कुल 2018 में हमने देखा था कि बड़ी तादाद में निर्विरोध वहां पर जीत का टीएमसी के उम्मीदवार आए थे। इस बार मुकाबला ज्यादा कड़ा और बड़ा है मानव जायसवाल जी, इस वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात सीपीएम किस तरीके से उन्होंने काम किया पूरा दिख रहा है। और बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया है
ये जो गतिविधियां हैं, जो सीपीएम जो हार्ड मार्च है, जो पहले चलता था, जब 2011 के बाद जो निस्तो नाबूद हो गए थे, इनको फिर से ऊर्जा देती है। बीजेपी वही करती है, बीजेपी डिवाइड एंड रूल करती है, बीजेपी आगजनी करती है। इनके अपने स्टेट में देख लीजिए, दिल्ली में ये थे, हारे तो क्या करा, मणिपुर में क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गोली मारो सरकार है, बिहार में कर रहे थे, महाराष्ट्र में क्या करते, सरकार के बाहर चले गए। पूरा देश जानता है बीजेपी जब तक सरकार से बाहर रहती है, आने के लिए सिर्फ दंगा फैलाती है, अनर्गल बयानबाजी करती है, मारकाट करती है। हिंदू मरेगा नहीं तो बीजेपी को वोट देगा कौन? ये तो बीजेपी का चल चरित्र है। चाहे वो 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारे गए तो वहां से लेकर आज तक बीजेपी की स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हम भावुक लोग हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन अब नहीं होगा। अब देश जागरूक हो गया है, जनता जागरूक हो गई है। जनता ने जो हमको समर्थन दिया है, जो हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी जो नवोजवार बोल के जनता के साथ वो पहुंचे हैं, आज ये उसी का नतीजा है कि ये आंकड़ा हमको मिल रहा है। हमको अहंकार नहीं है, हम तो नतमस्तक है जनता के प्रति। आप कह रहे हैं कि हिंदू जब तक मरेगा नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आंकड़ा मृतकों का सामने आया है, सुन लीजिए, ठीक है, ये मृतक ठीक है, बीजेपी का स्ट्रैटेजी है, मैं जाऊंगी गौरव भाटिया जी के पास, लेकिन जो आंकड़ा है इस वक्त मेरे सामने 17 हिंदुओं की जान गई है, 22 मुसलमानों की जान गई है, ये जो आंकड़ा है,